अंगूठे को अंदर लेकर मुट्ठी बांध के और चलाइए गोलाकार। विपरीत दिशा में फिर इस प्रकार विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में इस प्रकार कमर के लिए करेंगे, गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे। फिर विपरीत दिशा में अब घुटनों के लिए पांव थोड़ा नजदीक करके विपरीत दिशा में इस प्रकार
फिर इस प्रकार पहले पंजों के बल आएंगे, फिर अड़ी के बल, ताड़ासन करेंगे। एक बार फिर से घुटनों के लिए पीछे से एड़ी को उठाने का प्रयत्न कीजिए, पंजे के बल आइए। एक बार फिर से दोनों पाँव को फैला लीजिए। इस प्रकार करिए। पीछे की ओर जाइए। सूर्य नमस्कार आसन करिए। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। बायां पैर पीछे, दायां आगे।
दोनों पैर पीछे, एड़ी को जमीन से लगाएंगे। घुटना सीधा। अब घुटने को और छाती को जमीन पे लगाएं, नाभि ऊपर। फिर दोनों पांव की एड़ी को जमीन से, घुटना सीधे। बायां पांव आगे। दोनों पांव आगे, नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। ये हमारे खड़े होने वाले आसन हुए। अब बैठ जाइए, बैठ के आसन करेंगे। दोनों पांव को आगे पीछे इस प्रकार चलाइए। दाएं बाएं चलाएंगे। अब गोलाकार चलाएंगे। फिर विपरीत दिशा में। दाएं पैर को इस प्रकार से लीजिए, धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे। इस प्रकार बाएं पैर को करेंगे। फिर इस प्रकार
सीधे लीजिए। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। एक बार फिर करेंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। दोनों पाँव को फैला लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते नीचे झुकेंगे। एक बार फिर से श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर चक्रासन करेंगे इस प्रकार। दोनों पाँव समेट लीजिए। कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर बार बार रगड़ पड़ने पर रस्सी का भी निशान पड़ जाता है। वो तो जब पत्थर पर पड़ सकता है तो शरीर तो फिर हड्डी मांस चमड़े का है। तो अभ्यास के बल से हम अपने शरीर को आसन प्राणायाम करते करते साध सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे नस नाड़ियाँ फैलना और ढीली होना, लचीली होना प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, जो नहीं लगा पाए वो ऐसे ही आलती पालती बैठे रहें। दोनों हाथ ऊपर लेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। एक बार फिर करेंगे।
जिनको हार्ट की समस्या है वो लोग धीरे धीरे करेंगे, और जिनको नहीं है वो लोग मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। हाथ ऊपर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। पहले श्वास भरेंगे, अब शुगर के लिए है, जैसे हम लोग वज्रासन में करते हैं वैसे ही पद्मासन में भी करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दोनों पांव फैला लीजिए। अब हम लोग वज्रासन में आ जाएं। दोनों पाँव को आगे से फैला लीजिए। इस प्रकार से आ जाइए, हाथों को कमर पर, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। पुनः वैसे ही आ जाए वज्रासन में। शुगर के लिए दोनों हाथों को अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बांधते नाभि के आसपास। पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते नीचे झुकेंगे। अब इसी को दूसरे ढंग से करेंगे। ये हमारे बैठने वाले आसन हुए। अब हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए।
पहले अपना दायां पांव उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, अपना बायां पांव उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, दोनों पांव उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाता है वैसे साइकिल चलाएंगे। पूरा पीछे तक लाइए पाँव को और आगे ले जाइए, उठाते समय पीछे लाइए, आगे ले जाइए। ऐसे फिर विपरीत दिशा में फिर दोनों पैरों को इस प्रकार चलाइए। फिर सामान्य हो जाइए। अब पेट के लिए सर्वोत्तम आसन, जो रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, कब्ज, एसिडिटी और मंदाग्नि को दूर करता है और पेट की चर्बी को कम करता है। आज हम लोग इसे 15 बार करेंगे। आप लोग रोज इसे एक एक बढ़ाते जाइएगा। सामान्य हो जाएंगे।
दोनों पाँव को समेट लीजिए, हाथों को फैला दीजिए, दाएं बाएं चलाएंगे। फिर सामान्य हो जाइए। पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पाँव को उठाकर पेट पर लाइए, हाथों से दबाने का प्रयत्न कीजिए। फिर सामान्य हो जाइए। अब हम लोग पेट के बल आएंगे। दोनों कोहनियों को आपस में मिला के गर्दन के नीचे रखेंगे, ठोड़ी के नीचे। दोनों हाथ कंधे के नीचे लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। बाएं करवट लेटेंगे, दाएं करवट। ब्लड प्रेशर के लिए अपना हाथ अपने मुख के सामने, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव।
अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी करेंगे। दोनों हाथों को पीठ के ऊपर लीजिए और इस प्रकार करेंगे पेट के लिए। सामान्य हो जाइए। दोनों हाथ आगे लीजिए। सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर खिंचाव देंगे, पीछे से पांव को उठाने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाइए। अब घुटने के लिए एक और आसन, इस प्रकार आ जाइए। आपको वो थोड़ी चलना बचपन का मतलब बचपन होता है। जब बचपन पर पहुंच गए तो वापस बचपन पर आ गए। पसीना आ गया हमारा, पसीना आ गया इस तरह से। पसीना आ गया मतलब हाँ आ गया। जब एक्सरसाइज का करवाने छूट गया तो मौसम कैसा हो गया, हाँ इसलिए पसीना आ गया। सब प्रोग्रेस आ गया ना के बाद में देखिए देखिए बाद में सब धीरे धीरे करते रहने से खुल जाएगा सब।
गर्दन के लिए करेंगे। पहले नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। दाएं बाएं करेंगे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब इस प्रकार से दाएं बाएं करेंगे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे करेंगे गिनती करते हुए। अब उल्टी दिशा में, अब कंधों के लिए करेंगे, आगे की तरफ। अब विपरीत दिशा में, अब दोनों को एक साथ। विपरीत दिशा में, अब ऊपर नीचे, अब आंखों के लिए करेंगे, पहले ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दाएं बाएं करेंगे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गिनती करते हुए। अब उल्टी दिशा में, धीरे धीरे।
अब आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी। थोड़ी देर बंद कर लेंगे। आसन करने से इसी प्रकार से, अभी तो थोड़ा मौसम भी गर्म हो गया है, लेकिन आसन करते करते धीरे धीरे शरीर में गर्मी आएगी और उस गर्मी से ही हमारा शरीर जो है वो लचीला होना शुरू होगा। इसका मतलब है कि नस नाड़ियां मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। तो अब हम लोग ध्यान के लिए जिस आसन से सुखपूर्वक 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए हम लोग शांत बैठ सकते हैं, उस आसन को लगाएंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाए वे लोग कुर्सी पर, तख्त पर या पीढ़े पर बैठ सकते हैं। जब बीच बीच में पाँव शून्य हो जाए तो पाँव बदल सकते हैं, थोड़ा हिला डुला सकते हैं। प्रयत्न करेंगे कि आधा घंटा, जैसे हम लोग रोज बैठ रहे हैं वैसे ही आधा घंटा रोज आप बैठें। तो अभ्यास करते 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 धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करेंगे। आंखें बंद, होठ बंद, दांत खुले हुए, जिह्वा न तो ऊपर चिपकी हो न नीचे, मध्य में रहेगी और मन को अपनी भ्रुकुटी में एकाग्र करेंगे। और पहले थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, इस शरीर की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की जो दिशा है वह संसार की ओर है, विश्व की ओर है। अतः इस कारण से ये सभी पतित हो गए हैं, विकारी हो गए हैं, विषयी हो गए हैं। आप पतित पावन हैं, आपकी शरण में आए हैं। आप पतित को पावन बनाएं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की दिशा को अंतर्मुखी बनाएं, अपनी ओर बनाएं। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अधर्म से धर्म की ओर ले चलिए, पाप से पुण्य की ओर ले चलिए, क्रोधता से अक्रोधता की ओर ले चलिए, लोभ से निर्लोभता की ओर ले चलिए, मोह से निर्मोहता की ओर ले चलिए, भय से अभयता की ओर ले चलिए, आसक्ति से अनासक्ति की ओर ले चलिए, राग से वैरागी की ओर ले चलिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए, शरीर से आत्मा की ओर ले चलिए, संसार से परमात्मा की ओर ले चलिए। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं, लेकिन आप में सामर्थ्य है। अतः मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करते हुए, जो अपने इष्ट का नाम है या जो गुरु मंत्र प्राप्त है उसका जप करते हुए नाड़ी शोधन करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। कल हम लोगों ने 15 बार किया था, आज 16 बार करेंगे और इसको रोज बढ़ाते बढ़ाते 21 तक लेकर के जाइएगा, फिर रोज 21 तक करते रहिएगा। आज 16 बार करते हैं। पहले श्वास भरेंगे,
एक ओर से निकाल देंगे, फिर भरेंगे, दूसरी ओर से निकालेंगे, दूसरी ओर से भरेंगे, पहली ओर से निकालेंगे। ऐसे ही 16 बार करेंगे। एक बार हुआ, दोनों नाक से सांस भर के रोकेंगे। कपालभाति करेंगे। दोनों नाक से श्वास को छोड़ेंगे, लेना अपने आप हो जाएगा, छोड़ते जाएंगे। आधा मिनट से 1 मिनट तक करने का प्रयत्न करेंगे।
दोनों नाक से सांस भर के रोकेंगे। अब हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों होगा। अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करके रखेंगे, जप करते हुए रहेंगे। श्वास लेना छोड़ना दोनों 1 मिनट करने का प्रयत्न करेंगे। श्वास भर के रोकेंगे। दो दिन से मैंने एक नया प्राणायाम सिखाया था, जैसे हम लोग नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अब उसी को तेजी के साथ करेंगे। देखेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। दोनों नाक से सांस भर के रुकेंगे।
अब अपनी भ्रुकुटी में मन को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट का नाम या जो गुरु मंत्र प्राप्त है उसका जप करेंगे और अपने इष्ट का स्वरूप का ध्यान करेंगे। मन इधर उधर जाए उसे बार बार वहां से हटा के लाएंगे और पुनः पुनः नाम और ध्यान में लगाएंगे।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए। पाँव खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार से हम लोग का जो 5 दिवसीय साधन शिविर था आज वह संपूर्ण होता है। इन 5 दिनों में आप लोग को आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के विषय में बहुत ही सरल ढंग से समझाने का, बताने का, साथ में करने और कराने का भी प्रयत्न किया गया है। लेकिन सफलता तो तभी मानी जाएगी जब आप लोग इसको भी आगे करते रहेंगे, तो उससे आपके शरीर, प्राण और मन बुद्धि सब स्वस्थ रहेंगे। आगे की जो साधन शिविर जब भी कभी भविष्य में होगा तो उसके योग्य आप हो जाएंगे, फिर और भी अधिक दूसरे आसन जो कठिन आसन है उसके योग्य हमारा शरीर हो जाएगा, सूक्ष्म प्राणायाम करने के योग्य हमारे प्राण हो जाएंगे, और उस समय हमारा मन और बुद्धि भी उस योग्य हो जाएगा कि हम ध्यान की अंतर गहराइयों में उतर सकेंगे। तो इसके लिए जो 5 दिनों में आप लोगों ने सीखा है उसको आप लोग प्रतिदिन करते रहें, समय निकाल करके। आलस्य और प्रमाद में समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो प्रमाद है, आलस्य है। व्यक्ति संकल्प के साथ में सब कुछ कर सकता है, लेकिन केवल प्रमाद के वशीभूत होकर के वह कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए आलस्य और प्रमाद को त्याग कर और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके और अपना इस कार्य को अवश्य करें, जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हो। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर चाकू में धार है तो हम उससे फल सब्जी बड़ी आसानी से काट लेते हैं, लेकिन यदि धार ना हो तो फिर काटने में कठिनता होती है। तो वैसे यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर शरीर के पीछे लगे रहना पड़ेगा। तो इसलिए इस साधन शिविर में 5 दिनों में हमने जो भी सीखा उसे आप लोग आगे इसी प्रकार से करते रहें, तो अगले वर्ष तक हमारा शरीर बहुत अच्छा हो चुका होगा और साधन के आगे की जो गतिविधियां हैं उसके योग्य हो चुका रहेगा। आज से ये साधन शिविर हमारा यहीं पर विराम लेता है। कल से यहीं पर सदगुरुदेव भगवान और श्री सिद्ध हनुमान जी मंदिर के दिव्य प्रांगण में 5 दिवसीय कथा का आयोजन रखा गया है। जो भक्तगण जूम पर जुड़े हुए हैं वे लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त करें, उन्हें ग्रुप पर भी मैसेज प्राप्त होगा। लगभग 3:30 बजे से कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। विषय है गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। भागवत कथा और राम कथा, शिव कथा आदि तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन इस बार हमने जो विषय रखा है वो मिश्रित विषय है। जैसे ये जो भवन बना है तो इसमें बिंब दिखाई दे रहे हैं जिसके आधार पर यह भवन खड़ा हुआ है। वैसे ही जो हमारा सनातन धर्म है वह सनातन धर्म भी किसी स्तंभ पर खड़ा हुआ है, और वे स्तंभ है गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। जैसे कल हम लोग जहाँ प्रसाद पाने गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर इस भारतवर्ष में संत न हो तो यहाँ पर कभी का ये पाश्चात्य संस्कृति आ गई होती पूर्ण रूप से। आज जो थोड़ी सी संस्कृति बची हुई है वह संतों की ही देन है कि वे प्रयत्न करके अपनी संस्कृति को बचाए रखने में लगे हुए हैं। अन्यथा पाश्चात्य की संस्कृति आ गई होती और हमारा देश भी
पाश्चात्य संस्कृति से पूर्ण रूप से रंग चुका होता। तो उन्हीं सनातन धर्म की 5 स्तंभों पर, जिन्हें पंच आत्माएं भी कहते हैं, उसी पर प्रकाश डाला जाएगा और हमारे जीवन में किन सूत्रों को धारण करके हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में बलि प्रकाश से चल सकते हैं, संक्षिप्त में उन सूत्रों के विषय में भी बताया जाएगा। तो कल से 3:30 बजे से 3:15 3:30 बजे से कथा का आयोजन रहेगा। यह जो योग शिविर है ये तो यहीं पर अब विराम लेता है। तो इस पंच दिवसीय योग शिविर को हम लोगों ने जो भी टूटी फूटी साधनाएं की हैं इन 5 दिनों में, वो सदगुरुदेव भगवान और श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरणों में ही समर्पित करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।